विहंगम योग के प्रणेता तुन शिखर हिमालय योगी सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने क्या कहा है कि योग जो है वाणी का विषय नहीं है, योग आसन का विषय नहीं है, योग तो आपका अपना विषय है, आत्मा का विषय है। आत्मा जब अपने आधार से संबंध कर लेता है परमात्मा से, उसी अवस्था को योग कहते हैं। धर्मस्य विरति योगते ज्ञाना ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। गोस्वामी जी कहते हैं कि धर्म से वैराग्य होता है, योग से ज्ञाना, योग से ज्ञान होता है। हम लोग योग कहाँ कर रहे हैं? गोस्वामी जी तो कहते हैं कि योग से ही ज्ञान होता है, तो हम तो योगा कर रहे हैं, योग कर ही नहीं रहे हैं। परबस जीव स्वबस भगवंता जीव अनेक एक श्री कंता। गोस्वामी जी ने रामायण के अंदर कहा है कि यह जीव जो है वो परवश हो गया है, दूसरे के अधीन हो गया है। तो परवश कौन हो जाता है? मन के अधीन जब हम चलने लगते हैं, मन जो है उसके चक्कर में जब आत्मा पड़ जाता है, तभी हम परवश हो जाते हैं। रामायण के अंदर गोस्वामी जी ने कहा, जीव का जो कर्णधार है वो कौन है? सदगुरु है। क्या हम सदगुरु की खोज किए? नहीं किए। गोस्वामी जी ने क्या कहा? कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा दुर्लभ काज सुलभ करी पावा। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा। तो हमें खोज करनी है उस सदगुरु की जो जीव का कर्णधार है। सदगुरु सदाफल देव जी महाराज जो विहंगम योग के प्रणेता हैं, 17 वर्षों की कठोर साधना के बाद परमात्मा को प्राप्त किए, और प्राप्त ही नहीं किए, उद्घोष किए कि मैं परमात्मा को प्राप्त किया हूं, तुमको भी प्राप्त करा दूंगा। अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा। यदि विधिवत तुम साधन करी हो, अमर लोक पहुंचाऊंगा। महाप्रभु अनंत दया में उनसे तो ही मिलाऊंगा। कहें सदाफल परमानंदा, आवागमन मिटाऊंगा।
आज विश्व में ऐसी घोषणा करने वाला कौन है? सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने कहा कि भूमंडल के अंदर जितने भी मत हैं, जितने भी मजहब हैं, जितने भी संप्रदाय हैं, सभी चल रहे हैं प्रकृति के आधार पर। प्रकृति आधार चल ही सब पंथा, मन जरु प्राण बुद्धि सब संथा। मन वाणी के अंतरे सकल पंथ चली आए। सदगुरु सदाफल देव जी महाराज कहते हैं कि जितने संप्रदाय हैं, जितने फिरके हैं, सबका आधार क्या है? प्रकृति है, मन है, बुद्धि है, वाणी है। मेरा विहंगम योग का आधार जीव है, आत्मा है। सदगुरुदेव ने कहा कि आत्मा नित्य है, चेतन है, परमात्मा भी नित्य है और चेतन है। वो चेतन जो परमात्मा है वही चेतन परमात्मा, चेतन जो आत्मा है वही चेतन परमात्मा को प्राप्त करता है। जहाँ इंद्रियां हैं, जहाँ शरीर है, जहाँ मन वाणी है, वहाँ पर प्रभु परमात्मा नहीं है। संसार के अंदर रह करके आपने सब कुछ जान लिया है। खाना जाना, पीना जाना, खाना जाना, पीना जाना, सोना और बैठना उठना, भाई माँ बाप सभी को तूने जाना है। भाई माँ बाप सभी को तूने जाना है। इष्ट जाना, मित्र जाना, अपना पराया जाना। इष्ट जाना, मित्र जाना, अपना पराया जाना। लड़ना झगड़ना तूने धीरे धीरे जाना है। सब कुछ तूने जाना, पर एक बात नहीं जाना, जहां की तुझे जाना है। अरे किस काम का ऊंचा महल जो तू बनाया, किस काम का ऊंचा महल जो तू बनाया, किस काम का लाखों का तोड़ा जो तू कमाया। किस काम का लाखों का तोड़ा जो तू कमाया। रथ हाथियों का झुंड भी किस काम आया। अरे तू जैसा आया था वैसा ही जाएगा। तेरे सफर में सवारी के खातिर क्या होगा? कंधों पर ठठरी का ठेला रहेगा। कंधों पर ठठरी का ठेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। हम सभी लोग लक्ष्मी के नौकर हैं।
सभी लोग धन के गुलाम हैं। यह जो धन है, यह जो लक्ष्मी है, किसी का गुलाम नहीं है। कहते हैं दौलत, कहते हैं दौलत आएगी कभी मेरे काम, पर बता दो भाइयों यह धन हुआ किसका भला गुलाम। समझा गए उपदेश हरिश्चंद्र कृष्ण राम, समझा गए उपदेश हरिश्चंद्र कृष्ण राम। क्या समझा गए? दौलत नहीं रहती है दुनिया में, रहता है सिर्फ नाम। छूटेगी संपत्ति, छूटेगी संपत्ति यहाँ की यहीं पर, तेरे कमर में न ढेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। अंतिम काल में क्या होगा? साथी बढ़ेंगे, साथी चलेंगे, गंगा के जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। बेटा भी हक निभाएगा तो केवल अग्निदान तक, बेटा भी हक निभाएगा केवल अग्निदान तक। अंतिम समय में, अंतिम समय में हरि भजन ही है साथी। अरे हरि के भजन बिन तुम अकेला रहेगा, हरि के भजन बिन तुम अकेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। किसी कवि ने कहा, धन माल बटोर, धन माल बटोर भले तुम लो, पर इतना ध्यान अवश्य रहे। अरे अपना घर बार बसाने को, अपना घर बार बसाने को औरों का घर बर्बाद न कर, अपना घर बार बसाने को औरों का घर बर्बाद न कर। प्रभु से डर, प्रभु से डर। ये संसार के जो भी रिश्ते हैं, जो भी संबंध हैं, बंधुओं, सब क्षणभंगुर हैं, नाशमान हैं, कुछ काल के लिए हैं। संसार की वस्तुएं, संसार के भोग सब हमें बीच ही में मिले हैं और बीच ही में छूट जाने वाले हैं। हम सभी लोग उसी का फाउंडेशन मजबूत करने में लगे हैं, जिस फाउंडेशन को गिर जाना है, नष्ट हो जाना है, और जहां जाना है वहां की अभी अब तक कोई तैयारी नहीं है। हम संसार में हैं, परिवार में हैं, समाज में हैं। हमको आवश्यकता है
आवास की भी आवश्यकता है, भोजन की भी आवश्यकता है, कपड़ों की भी। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारे लिए और आवश्यक क्या है। जो आप कर रहे हैं वो आवश्यक है, हम सभी लोग करते हैं। लेकिन एक चीज हम छोड़ चुके हैं, उधर हमारा ध्यान बिल्कुल नहीं है। गया वो बचपन खेल में, गया वो बचपन खेल में, चढ़ी जवानी वो 4 दिन की, चढ़ी जवानी वो 4 दिन की। बुढ़ापे का सफर अति कठिन है, ऐसे पड़े रहोगे अनाड़ी कब तक, पड़े अविद्या में सोने वालों, खुलेगी आंखें तुम्हारी कब तक। कवि क्या कहता है, अरे गजब है तेरी ये चित्र सारी, गजब है तेरी ये चित्र सारी, मिली है तुमको मनोहर नारी, बढ़ी है दौलत की ये खुमारी, रहेगी ऐसे ही जारी कब तक, पड़े अविद्या में सोने वालों, खुलेगी आंखें तुम्हारी कब तक। हमारे संत गण ऋषि गण हमेशा उपदेश यही दिए हैं कि हम सभी अविद्या में अंधकार में चल रहे हैं। आवश्यकता है ज्ञान की, आवश्यकता है प्रकाश की। प्रकाश का पुंज कौन है? सद्गुरु है। सद्गुरु जब मिलते हैं तो हमारा जो अज्ञान है, हमारा जो अंधकार है, दूर हो जाता है, भाग जाता है। सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज के चरणों में हम विहंगम योग के साधक गण क्यों जुटे हुए हैं, क्यों लगे हुए हैं? उनके चरणों में हम समर्पित क्यों हैं? हमारी आस्था क्यों है? इसलिए है कि हमारे सद्गुरुदेव ने 17 वर्षों की कठोर साधना के बाद परमात्मा को प्राप्त किया। आज विश्व में ऐसा कौन कहने वाला है कि योग की 5 श्रेणियां होती हैं? कोई नहीं कहने वाला है। कहने वाले हमारे एकमात्र सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज हैं, जिन्होंने कहा पंचक्षिति है योग की, पंचक्षिति है योग की, एक जन्म नहीं पाय, कोई कोई गुरु के लाल है, अंत महल पर जाय। प्रथम द्वितीय कोई तृतीय में, क्षिति चतुर्थ कोई पाय, धीर वीर कोई हंस है, अंत महल पर जाय। एक जन्म 2 जन्म में करत योग अभ्यास, जन्म अनेक उत्थान में जीवन मुक्ति पद भास। रामायण के अंदर गोस्वामी जी ने क्या कहा?
ब्रह्म अनादि अनंत अखंडा, अनुभव गम्य भजहि जेहि संत।